गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आप देख रहे हैं आपकी पुस्तक में हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 145 अध्याय 35 पत्र लेखन दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्र लेखन के प्रकार भी दिए गए हैं और उसी में आप देख रहे हैं कि पारिवारिक पत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो मैटर लिखा है तुम्हारा भाई शुभम, हमको ये यहाँ से उठाकर यहाँ लिखना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बधाई पत्र में भी आप देख रहे हैं जो फॉर्मेट दिया है उसमें हमको ये उठाकर यहाँ पर करना है। और इसी तरह शिकायती पत्र में भी हम हमारी पुस्तक में से इनको यहाँ से हटाकर यहाँ कर देंगे। इसके अलावा बच्चों हम जो पत्र लेखन है हम अपनी पुस्तक से हटकर पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। जैसा कि हम सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने सामाजिक व्यवहार के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वह ऐसे कई तरह के साधन और माध्यमों का प्रयोग करता है। आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हम अपने जो विचारों का आदान प्रदान है वह मोबाइल, ईमेल, मेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हम उसका प्रयोग करते हुए हम किसी को अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। पर बच्चों इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि हमें पत्र की आवश्यकता होती है। पत्र की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह जो हम ईमेल, व्हाट्सएप आदि का आप प्रयोग करते हैं तो ये सब क्या है? यह सब एक अनौपचारिक पत्र है, यानी कि एक अनौपचारिक माध्यम है। आप एक इनफॉर्मल रूप से आप किसी से आप जुड़ते हैं। लेकिन जब मान के चलिए आप एक विद्यार्थी हैं, यदि मान के चलिए आपको अपने स्कूल में रहते हुए कोई अगर आवश्यक कार्य आ जाता है तो आप उसको अपने जो शिक्षिका हैं, अपने प्राचार्य हैं, तो आप उनको किस तरह से आप उनको बोलेंगे? तब आपने देखा होगा कि आप उस समय आप यूँ भले अपने मौखिक रूप से कैसे भी शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कह दें, लेकिन जब वही बात आपको अगर कहा जाए, आपकी शिक्षिका बोले कि नहीं आप तो एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, तो आप देखते होंगे कि जो बात आपने 1 सेकंड 1 मिनट में आपने कर दी, अब उसी बात को आपको शब्दों में आपको अपने एक पेपर पे लिखने के लिए आपको कितना समय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ अब आपको औपचारिकता एक फॉर्मल रूप से आपको पत्र लिखना पड़ रहा है। यहाँ आपकी भाषा और शब्द दोनों ही अब आपको प्रस्तुत करना है। क्योंकि आप मौखिक रूप से तो कुछ भी आप बोल सकते हैं कि टीचर मुझे अपने घर में आवश्यक कोई भी काम है तो मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, या मुझे ये समस्या है तो मुझे घर जाना है। आप 1 सेकंड में बात कर देते हैं, लेकिन यही बात अगर आपको एक पत्र में लिखना है तो आप खुद विचार करिए कि आपको कितना अपने मस्तिष्क पे जोर देना पड़ रहा है। तो हम उसी प्रभावशीलता की बात करेंगे। तो आइए हम देख रहे हैं यहाँ पे पत्र लेखन। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मौखिक रूप से हम यहाँ पर मौखिक शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखित में भाषा शैली बदल जाती है। अच्छा पत्र वह है जिसमें अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हो तथा पत्र की भाषा घुमावदार ना होकर सरल व स्पष्ट हो। जैसे कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने प्राचार्य को सीधे सीधे 2 शब्दों में या 2 लाइनों में बात आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें अपने बहाने या एक्सक्यूजेस अगर उसमें ऐड कर देंगे तो वह जो भाषा है वह क्लिष्ट हो जाएगी और वह आपका जो प्रस्तुतिकरण है वह समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र, सूचना, संदेश पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक, हर्ष आदि
कई तरह के अवसरों पर भेजे जाने वाले भी पत्र आप देख रहे हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड है, लिफाफा है, अंतर्देशीय पत्र है, निमंत्रण पत्र है। और किस तरह से हम इन पत्रों का आज भी इनका प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि फॉर्मल वे यानी औपचारिकता निभाते हुए हमें आज भी इनकी आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं, जैसे कि सरलता और स्पष्टता। पत्र की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए, यानी कि हमारी भाषा इतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को वह समझ में आ जाए। इसमें बड़े बड़े शुद्ध साहित्यिक एवं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इससे वाक्य बनावटी लगते हैं। अतः इसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मौलिकता। पत्र में अभिव्यक्ति की जाने वाली भावनाएं एवं विचार लेखक के अपने होने चाहिए। पत्र पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेखक ने लिखित सामग्री कहीं से चुराई है। इसके बाद हम देखते हैं संक्षिप्तता, यानी कि पत्र में अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल एवं उबाऊ बना देता है। यदि मान के चलिए आपने पत्र को 2 लाइन के मैटर को अगर आपने पूरा 1 पेज भर दिया है, तो इससे क्या होगा कि वह पढ़ने वाले को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपनी एक ही बात को घुमा फिरा कर उसको बड़ा कर दिया है। अतः पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। इसमें गागर में सागर जैसा आपको अपना प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं संबद्धता, यानी कि पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह अपने छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों को अगर लिख रहा है तो आदरपूर्वक, और अगर अपने मित्र से अगर वो कर रहा है पत्र व्यवहार तो वहाँ पे वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सौहार्द शब्दों का प्रयोग। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम देखेंगे प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयिक पत्र। अनौपचारिक के अंतर्गत हम देखेंगे निजी या पारिवारिक। अब हम इसके प्रारूप को समझेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेषक का पता, यानी कि यहाँ पे आप अपना पता मेंशन करेंगे। इसके बाद आती है दिनांक। दिनांक के अंतर्गत आप जिस दिनांक में आप लिख रहे हैं वो दिनांक यहाँ लिखते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं सेवा में या फिर प्रतिष्ठार्थ शब्द, यह हम सम्मान देते हुए हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, और यह आप देख रहे हैं कि हम बाईं ओर से इसको लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि प्रति करके आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या संपादक को लिख रहे हैं या पोस्टमास्टर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसका पदनाम और उसका पता यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर विषय। यहाँ पर हम विषय को बताते हुए लिखते हैं कि आप आवेदन पत्र दे रहे हैं या कोई शिकायत कर रहे हैं, तो वो विषय हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद आता है संबोधन, यानी कि अब यहाँ पर आप महोदय या महोदया इस तरह से आप संबोधन करते हुए आते हैं। फिर यहाँ से हम करते हैं लिखना प्रारंभ। सविनय निवेदन है कि ये हम अपनी विषय वस्तु को बताते हुए हम यहाँ तक लिखते हुए आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने पहले भी हमने अनुच्छेद पढ़े हैं। अनुच्छेद कैसे होते हैं? छोटे छोटे, है ना, यानी कि हम अपनी बात को, अपनी समस्या को केवल संक्षिप्त में यहाँ हम बताएंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा इस का विद्यार्थी हूँ, इस तरह से आप बात लिखना प्रारंभ करेंगे संक्षिप्त रूप में। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिकारी से
अधिकारी से अपनी अपेक्षा के बारे में, यानी कि अतः आपसे निवेदन है कि, इस तरह से हम उस बात को पुनः उसको दोहराते हुए हम अपनी बात यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सधन्यवाद लिखना ना भूलें। सधन्यवाद के बाद हम लिखते हैं स्वनिर्देश, यानी कि भेजने वाले का नाम, यानी कि आप भवदीय या भवदिया, आज्ञाकारी, इस तरह से आप लिखते हैं। फिर हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि पदनाम, और यहाँ पे पूरा नाम या फिर अपना पदनाम लिखते हुए ऊपर हम अपना हस्ताक्षर करते हैं। ये तो आपने देखा कि एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस तरह से होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम कुछ और बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यदि आप, ये तो अभी हमने देखा था कि एक नॉर्मल रूप में जो प्रारूप होता है, अब यदि आप विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं और आप कहाँ लिख रहे हैं, आपको लिखना है परीक्षा भवन में, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर आप इस पत्र को लिखेंगे। तो वहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन व उसका पता लिखें। तो यहाँ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसमें अंत में अपने नाम के स्थान पर आपको क्या लिखना है, क ख ग। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक का पता के स्थान पर अपनी कक्षा का नाम व उसके नीचे दिनांक लिखेंगे। इसके बाद औपचारिक पत्रों में कार्यालय, विभाग, संस्था, अधिकारी आदि से व्यापारिक लेन देन, आवेदन, शिकायत, प्रशंसा, सूचना आदि से संबंधित पत्र सम्मिलित होते हैं। पूरे पत्र को आप एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करेंगे ताकि तारतम्यता बनी रहे। यानी अगर आप एक ही पेज पे संक्षिप्त रूप से और शब्दों का चयन करते हुए एक ही पेज में आपको अपना पत्र लिखना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं औपचारिक पत्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि श्रीमान, मान्यवर, महोदय, श्रीयुत आदि। यानी कि जब आप अपने पत्र को प्रारंभ करते हैं तो यह एक सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अभिवादन, फिर समाप्ति। तो अभिवादन में हम इस प्रकार के पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं समाप्ति, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, शुभ चिंतक, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, आपका, इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पर एक आवेदन पत्र जिसे हमने किसको लिखा है, प्रधानाचार्य को। अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। जैसा कि अभी हमने पहले भी निर्देश पढ़े थे कि हम यहाँ पर किसे लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, और किसके लिए, अवकाश के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने परीक्षा भवन लिखा है, क्योंकि ये हम अपने परीक्षा भवन में बैठ के लिख रहे हैं। यदि मान के चलिए आप नगर निगम अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग अधिकारी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम, पता भी लिख सकते हैं। इसके बाद केवल आप परीक्षा में देते समय ही यहाँ पर परीक्षा भवन लिखेंगे, अन्यथा आप अपना नाम या पता लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट, यहाँ पे आप XX लिखा है, वो इसलिए है क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि हम कब लिख रहे हैं, इसलिए जब आप लिखेंगे यह आप उस दिन की डेट और ईयर को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमने शुरू किया सेवा में या फिर प्रति, अधिकतर हम प्रति का प्रयोग करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। फिर आप प्रधानाचार्य महोदय को लिख रहे हैं अपनी, तो यहाँ पे आपने लिखा। इसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर, यहाँ पे पिन। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने विषय लिखा, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद हमने शुरू किया महोदय,
यहाँ से हमने लिखना प्रारंभ किया बिना कोई लाइन या स्पेस को छोड़े हुए। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ। मैं और मेरा परिवार 26 नवंबर को जयपुर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं 26 नवंबर 2020-21 जो भी हमारी डेट ईयर है से 30 नवंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। फिर हमने दूसरा आपने देखा लाइन से हमने प्रारंभ किया। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ हमने लिखा भवदीय। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपको नाम इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, इसलिए आपको क ख ग अ ब स च छ ज जो भी आप लिखें यहाँ लिखेंगे और यहाँ हम अपनी कक्षा को मेंशन करेंगे। तो बच्चों ये आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी हम प्रेषक का पता लिखते हैं, यानी कि जो आपका पता है। इसके बाद दिनांक हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर हम अब संबोधन भी लिखेंगे, आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हम अभिवादन लिखते हैं। हम जो औपचारिक पत्र था उसमें हम अभिवादन नहीं लिखते थे। अब अभिवादन भी हमारा किस तरह से होना चाहिए, पहले तो आप उसका हालचाल पूछ लें, फिर यहाँ आप अपनी विषय वस्तु को ले आएँ और फिर हम समापन करें। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रेषक का नाम, यानी कि हम अपना नाम यहाँ पर लिखते हैं। फिर एक पंक्ति छोड़कर आप प्रापक का नाम, यानी जिसको आपने भेजा है उनका नाम और उनका पता। इस तरह से आप इस प्रारूप को ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि मान के चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं निर्देश कि अनौपचारिक पत्रों में हम प्रयुक्त होने वाली प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति किस तरह से करते हैं। जैसे कि प्रारंभ आपने किया आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य या आदि। यदि अपने से बड़ों को और आदरणीय आप जो रहते हैं सम्माननीय उनके लिए, फिर आप उसका अभिवादन करेंगे सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार से। फिर आप समाप्ति करेंगे, पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका बेटा, आपका पोता, नाती, नातिन, भतीजा जो भी आप हैं। इसके बाद अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए हम करते हैं शुरुआत प्रिय, प्यारे, चिरंजीव, प्रिय मित्र आदि से। अभिवादन हम करते हैं आशीर्वाद, सदा खुश रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो या फिर मधुर स्मृतियाँ। फिर हम समाप्ति करते हैं तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र आदि से। इसके बाद हम आते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपने पहली बार मंच पर कविता पाठ किया। अपने उस अनुभव के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, इसीलिए आपको फिर से बताया जा रहा है कि आप क्या लिखेंगे परीक्षा भवन। यदि आप घर में या फिर कहीं और अपने पर्सनल वे पे लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपने शुरू किया प्रिय राघव, अगर यदि उसमें नाम दिया है तो प्रिय राघव या जो भी नाम दिया है। फिर आप शुरू करेंगे मधुर स्मृतियाँ। यहाँ से आपने शुरू किया मैं यहाँ सकुशल हूँ और सदैव तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। बहुत दिनों से तुमने कोई पत्र नहीं लिखा, इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, आशा है सब कुशल मंगल होंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले उसका हालचाल पूछ लिया। अब हम शुरू करेंगे अपनी विषय वस्तु पर। तुम तो यह जानते ही हो कि मुझे कक्षा में जब कभी भी पाठ पढ़ने का प्रश्न या उत्तर देने का अध्यापिका खड़ा करती थी तब मेरी हालत कैसी होती थी। मेरे माता पिता तथा दादी ने मेरा मनोबल बढ़ाया और कविता पाठ कैसे किया जाता है
यह भी सिखाया। इस बार प्रार्थना सभा में सभी छात्रों के सामने मुझे कविता पाठ करने का अवसर दिया गया तो मुझे बहुत घबराहट हुई थी और मुझे लग रहा था कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर का नाम लेकर मैं मंच पर चढ़ा। आरंभ में मुझे थोड़ी घबराहट हुई, फिर आत्मविश्वास के साथ मैंने कविता पाठ किया और सभी ने बहुत तालियां बजाई, मेरा उत्साह बढ़ाया। मंच पर कविता का पाठ करने का यह अनुभव मैं आजीवन याद रखूंगा। अब पत्र समाप्त करता हूँ। चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। नेहा, जो भी आपका छोटा भाई है, बहन है, को स्नेह देना। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र, यहाँ पे आप देख रहे हैं क ख ग। तो इस तरह से बच्चों आप पत्र को पूर्ण करेंगे।